तो दोस्तों, तो आज एक न्यू वीडियो मैं लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग मुहावरा पढ़ेंगे। ओके, तो मुहावरा के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मुहावरा पढ़ना किसको नहीं पसंद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मुहावरा के बारे में कुछ लाइन पढ़ते हैं। तो जो वाक्य अपना शाब्दिक अर्थ न जताकर किसी अन्य विलक्षण अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि वाक्यों के अंतर्गत होता है। इसके प्रयोग से भाषा में चमत्कार, सजीवता और चुस्ती आती है। नीचे कुछ प्रचलित हिंदी मुहावरे दिए गए हैं, तो चलिए हम उन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट मुहावरा है हमारा अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखने का मतलब होता है जानबूझकर अपने को खतरे में डालना। ओके, तो इससे वाक्य है दरोगा जी से बैर करना, अंगारों पर पैर रखना है। तो इस तरह से हमें वहाँ पे वाक्य बनाना होगा एग्ज़ाम में। ओके, चलिए दूसरा है हमारा अंधा बनना। अंधा बनना का अर्थ होता है जानबूझ का किसी की अपेक्षा करना, जानबूझकर किसी की उपेक्षा करना। तो इससे मुहावरा बनेगा हमारा बाप बेटे की ओर से अंधा बन गया था। नेक्स्ट है अंधा बनाना। अंधा बनाना का मतलब होता है धोखा देना, मूर्ख बनाना। इसका वाक्य है चवन्नी देकर वह मुझे अंधा बना गया। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है अपना काम निकालना। इसका वाक्य है जब तक उसे अपना उल्लू सीधा करना था वह मेरे साथ लगा रहा। नेक्स्ट है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका अर्थ है सबसे अलग रहना। तो इसका वाक्य है जनता पार्टी के सभी नेता एक साथ हैं पर राजनारायण अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ है अपनी हानि खुद करना। ओके, तो इसका वाक्य है नौकर ने मालिक से झगड़ा कर अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मार ली। नेक्स्ट है हमारा अंगार बरसना। अंगार बरसना का अर्थ होता है अधिक गर्मी पड़ना। ओके, इसका वाक्य है जेठ की दोपहरी में अंगार बरसता है। नेक्स्ट है हमारा अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ है चिढ़ाना। ओके, इसका वाक्य है बहुत अंगूठा दिखाते हो, ठहरो मज़ा चखाता हूँ। नेक्स्ट हमारा अंधे की लाठी या लकड़ी है। ठीक है, तो अंधे की लाठी या लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा होना। तो इसका वाक्य है बूढ़े बाप के लिए बेटा ही अंधे की लाठी होता है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा अक्ल का दुश्मन। इसका अर्थ है मूर्ख। इसका वाक्य है पानी मांगने पर न लाने वाला नौकर अक्ल का दुश्मन है। नेक्स्ट है हमारा अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है अपना काम निकालना। इसका वाक्य है जब तक उसे अपना उल्लू सीधा करना था वह मेरे साथ लगा रहा। नेक्स्ट है आँख का तारा। इसका मतलब है अत्यंत प्रिय। इसका वाक्य है सेठ मनमोहन की आँखों का उजाला है या आँख का तारा है। नेक्स्ट है आँखें खुलना। आँखें खुलना का अर्थ होता है ज्ञान होना। इसका मुहावरा है सन 1965 में चीन की दगाबाजी से भारत की आँखें खुल गई। नेक्स्ट है आँख चुराना। इसका अर्थ है खतरा खाना। इसका वाक्य है चोर प्रायः दरोगा जी से आँखें चुराता है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा आँख का अंधा गांठ का पूरा। इसका अर्थ है मूर्ख लेकिन धनी, मूर्ख धनी। तो इसका वाक्य है सेठ मनमोहन आँख का अंधा गांठ का पूरा है। ओके, नेक्स्ट हमारा आँखों के आगे अंधेरा छा जाना। इसका अर्थ है संसार सूना दिखाई पड़ना। ओके, या फिर मूर्छा आना। इसका वाक्य है बेटे की मौत से मोहन की आँखों के आगे अंधेरा छा गया। नेक्स्ट है आँखें गड़ना। इसका अर्थ है चाह भरी आँखों से देखना। इसका वाक्य है मिठाई पर बालक की आँखें गड़ गई। नेक्स्ट है उंगली उठाना। उंगली उठाना का अर्थ होता है बदनाम करना। इसका वाक्य है भरी सभा में रमेश ने सुमन पर उंगली उठाई। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा
लहू पी कर रह जाना, इसका अर्थ होता है क्रोध को मन में रोकना। इसका वाक्य है राम उसकी बात पर लहू पीकर रह गया। नेक्स्ट हमारा लोहा मानना। लोहा मानना का अर्थ होता है श्रेष्ठता स्वीकार करना। आप किसी का लोहा मान गए, उसकी श्रेष्ठता को आपने स्वीकार किया। ओके, तो इसका वाक्य है सभी देश भारतीय सेना का लोहा मानते हैं। नेक्स्ट है लाले पड़ना। लाले पड़ना का मतलब होता है मुहताज होना, मुहताज होना। इसका वाक्य है आजकल उसे रोटियों के लाले पड़े हैं। नेक्स्ट हमारा लोहे के चने चबाना। इसका अर्थ है अत्यंत कठिन काम करना। तो इसका आंसर होगा इसका वाक्य होगा एवरेस्ट शिखर पर जाने में उसे लोहे के चने चबाने पड़े। उसके बाद लास्ट हमारा है लकीर का फ़कीर। इसका मतलब होता है अंधविश्वासी। ओके, इसका वाक्य है वह लकीर का फ़कीर है वह लकीर का फ़कीर है, लड़कियों को पढ़ा नहीं सकता। तो ये हमारे कुछ मुहावरे थे। आगे की मुहावरा जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी 12th में हो, 10th में हो, मुहावरा तो सबका एक ही होता है। ओके, हिंदी व्याकरण सबका एक ही होता है, तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।